हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेटर एडटेक। आप सभी प्यारे बच्चों का मेरे चैनल पैशनेटर एडटेक पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए आपकी क्लास की 3 बुक्स हनीशकल सप्लीमेंट्री ग्रामर के चैप्टर 1 का एक मास्टर वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके PA1 में बहुत मदद करेगा। इसमें आपकी बुक हनीशकल चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक होमवर्क, सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, ग्रामर चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज एंड पोएम ए हाउस अ होम की कंप्लीट वीडियो हैं, जिसे आप एक साथ अपने PA1 की तैयारी के लिए देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये वीडियो मेरा प्रयास कैसा लगा ये मुझे बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि ग्रामर की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, I am Nutan Verma. Welcome to our channel Passionator. Today I'll teach you first part of English grammar components of language. In this lesson you can learn about the components of English grammar. It is a very important chapter. It is useful for the students of every standard. So let's know about the components of language. Language. Language is a system of sounds, words, patterns of verbs, etc. used by human beings to communicate their thoughts and feelings in writing or in speech. So first let's know about the language. What is language? Language is a system. एक system है language, जिसमें कि sounds होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स, और वर्ब का जो वर्ब होते हैं एक्शन, हर एक्शन का एक पैटर्न होता है जो कि ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। कम्युनिकेट मीन्स अपनी थॉट्स और फीलिंग जो होते हैं उनका आदान प्रदान करना किसी भी भाषा के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करते हैं अपनी राइटिंग में और स्पीच में। दिस इज़ द लैंग्वेज। Next is alphabet. Alphabet is a set of letters which are used in a fixed order when writing a language. There are 26 letters in English alphabet. Letter is a small unit of a language. Alphabet. What is alphabet? Alphabet एक set है letters का, जैसे A, B, C, D। ये हमारे 26 लेटर्स हैं जो कि सीक्वेंस में लगे होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर है इनका। ये हमारी अल्फ़ाबेट। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज की ये सबसे छोटी यूनिट होती है। वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, वट एवर यू कैन सी। Further, these letters are divided into 2 parts. First, vowels. Second, consonants. What are vowels? Vowels are 5. Vowels होते हैं हमारे स्वर, जैसे हिंदी में हमारे स्वर होते हैं, इंग्लिश में इनको vowels बोला जाता है। These are 5 in English language. A, E, I, O, U. These are 5 vowels in English language. And 21 consonants. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are 21 consonants. Word. A word is a combination of letters in a fixed order to clear meaning. Word क्या है? Word है हमारा letters को हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं, एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जब ग्रुप हो जाता है तो जब वो एक क्लियर मीनिंग देता है, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड। ऐसे लेटर्स को हम चूज़ करते हैं जो कि कलेक्ट होकर कोई भी मीनिंग दें, जस्ट लाइक INDIAN, इंडियन। इंडियन भारतीय, इसका एक सेंस निकल रहा है। इंडिया में रहने वाले कौन होते हैं? इंडियन। नेक्स्ट, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. जब इन वर्ड्स को हम कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में,
जस्ट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और जब ये सारे पार्ट्स मिलाकर एक सेंस देने लगते हैं तो ये सेंटेंस कहलाता है। नोट, ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल, द गीता इज अ होली बुक। सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं हम दा में टी कैपिटल है, हमारी फर्स्ट लेटर है हमारा द। गीता का जी इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जब कोई भी प्रॉपर नाउन मीन्स नेम, जब कोई भी नेम आता है, नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी थिंग, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट, components of sentence. A sentence may have the following components. Phrase. सेंटेंस के भी कंपोनेंट्स होते हैं जस्ट लाइक फ्रेज। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रखते, कोई फुल स्टॉप नहीं होगी, कोई पंक्चुएशन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ शॉर्ट एक्सप्रेशन एंड इट ऑलवेज गिव्स अ शॉर्ट एक्सप्रेशन। छोटा सा एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, सुबह, इन द नॉर्थ, नॉर्थ में। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है और ना ही कंप्लीट सेंस देता है। नेक्स्ट इज आर क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब फॉर्मिंग सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है और सेंटेंस का पार्ट भी। क्लॉजेज आपको आगे बताए जाएंगे, अभी सिर्फ हमें यही क्लियर करना है क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ये पूरा सेंटेंस फॉर्म करता है, पूरा सेंटेंस इससे बनता है और ये कंप्लीट सेंस भी देता है। टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर देयर, ऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दैम। So now students, I think you like the video and watch the full video so that you can get knowledge of the video, of the components of language. And don't forget to like it, subscribe it and comment. Have a nice day everybody. Hello student, I am Pooja Parashar. Welcome back to our channel Passionators. We are here to read the new topic, that is the class 6 supplementary chapter 1st, A Tale of Two Words. Here I will explain you the whole chapter. I will also clear its difficult word. Therefore, you should listen to this chapter very carefully. Let's start it now. Here are some keywords so you can understand and learn it self. A tale of two words. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक मादा पक्षी अपने दो नवजात बच्चों के साथ रहती थी. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. उनका घोंसला जंगल में एक बड़े छायादार वृक्ष पर था जहां वो मादा चिड़िया अपने बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. One day there was a big storm. एक दिन वहां बहुत भयंकर तूफान आया. There was thunder, lightning and rain. वहां बहुत भयंकर तूफान आया, बिजली चमकी और बरसात हुई. And the wind blew down many trees. और हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया. The tall tree in which the birds lived also came down. और जो वो बड़ा वृक्ष था वो भी नीचे आ गया. A big heavy branch hit the nest and killed the birds. और बहुत उसकी एक बड़ी हैवी शाखा ने उस नेस्ट को तोड़ दिया और बच्चों को की माँ को मार दिया.
Fortunately for the baby birds, the strong wind blow them away to the other side of the forest. सौभाग्य से जो दो छोटे बच्चे थे उसको तेज हवा जंगल के उस पार ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक जो बेबी बर्ड थी वो एक गुफा के पास आके गिरी जहां डाकू रहते थे. The other landed outside a ऋषि आश्रम a little distance away. और जो दूसरी बर्ड थी वो एक साधुओं के आश्रम के पास जाकर गिरी. You can see in this picture a tall tree, thunder, the fell of tree, two baby birds. Now next para. Days passed and the baby birds become big birds. दिन गुजरते गए और छोटे बच्चे बड़ी चिड़िया बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे भागा. It ran deep into the forest, followed by the king. और जो हिरन था उस राजा को जंगल में बहुत अंदर तक ले गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्द ही राजा अपना रास्ता खो गया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह बहुत तेजी से जंगल में घूम रहा था और वह जंगल के दूसरी तरफ चला गया. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. बहुत थका होने के बावजूद वह अपने घोड़े से उतरा और उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जो कि गुफा के पास में था. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" तभी उसने सुना एक आवाज बहुत तेजी से बोल रही थी, जल्दी करो जल्दी करो. There's someone under the tree. कोई पेड़ के नीचे है. Come and take his jewel and his horse. आओ और उसकी ज्वेलरी, उसका आभूषण और उसके गहने ले लो. Hurry or else he will slip away. जल्दी करो अदरवाइज वो यहाँ से चला जाएगा. The king was amazed. राजा को बहुत आश्चर्य हुआ. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था वहां पर एक बड़ी भूरे कलर की चिड़िया थी. He also heard faint noise issuing from the cave. उसने गुफा से आती हुई आवाजों को भी सुना. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और जितनी जल्दी वो वहां से जा सकता था वहां से चला गया. You can see in this picture, this is the bad bird. These are the picture of robbers. Now next para. The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी वह एक आश्रम के पास आ गया. It was the ऋषि आश्रम. यह साधुओं का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को उस पेड़ पर बांध दिया और उसकी छांव में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." तभी उसने एक बहुत प्यारी सी मधुर सी आवाज सुनी जो कि उसका वेलकम कर रही थी. सर, श्रीमान, कृपया आप आश्रम में आइए. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. कृपया आप अंदर जाइए और आराम करिए. द ऋषि विल बी बैक सून. साधु ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. घड़े में ठंडा पानी भी है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने आप को आरामदायक महसूस करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. राजा को बहुत आश्चर्य हुआ. उसने देखा कि एक बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड पेड़ पर थी. ही वॉज अमेज्ड. उसे आश्चर्य हुआ.
दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। यह बिल्कुल उसी चिड़िया की तरह लग रही थी जैसी कि उसने गुफा के पास देखी थी। He said to himself loudly, उसने अपने आप से कहा, You're right, sir. Answer the word. चिड़िया ने कहा, जी श्रीमान, आप सही हैं। He is my brother. वह मेरा भाई है, but he has made friends with robbers. लेकिन उसने डाकुओं को अपना मित्र बना लिया। He now talks as they do. वह बिल्कुल वैसी ही बातें करता है जैसी वे करते हैं। He does not talk to me anymore. वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the ashram. तभी ऋषि आश्रम में आ चुके थे। देखिए, गुड बर्ड एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ किंग। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ऋषि। सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने राजा से कहा, आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपया करके आप अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा आराम दीजिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिखाई देते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। आप आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और इसके बाद मेरा खाना साझा करिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी बताई कि किस तरह से उनके व्यवहार में अंतर था, यद्यपि वो दोनों एक से दिखते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज। यह जंगल बिल्कुल आश्चर्यों से भरा हुआ है, उसने कहा। द होली मैन स्माइल एंड सेड। उस अच्छे आदमी ने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति अपनी कंपनी से ही, अपने साथी संगी से ही पहचाना जाता है। दैट वर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड अ टॉक ऑफ रॉबर्स। वह चिड़िया हमेशा डाकुओं की बातें सुनती है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वह उनकी नकल करती है और हमेशा रॉबर की तरह ही, डाकुओं की तरह ही बातें करती है। दिस वन हैज रिपीटेड वॉट ही हैज ऑलवेज हियर्ड। वह वही बोलती है जो वो सुनती है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। और यह आश्रम में आए हुए लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। इसलिए आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स। मैं आपको इस स्थान और इन चिड़ियाओं के बारे में और बताता हूँ। नाउ आवर स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। यू कैन अंडरस्टैंड फुली एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज one is known by the company one keeps. So you always have a good company. If you like this story, you can like, comment, share and subscribe my channel Passionator. Thank you very much. Today we all study NCERT chapter class 6 first. Who did Patrick homework? पैट्रिक एक बहुत आलसी लड़का था। उसे पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में इंटरेस्ट था। वो हॉकी और फुटबॉल बहुत अच्छी तरह खेलता था। इससे भी बढ़कर जो उसका पसंदीदा गेम था वो था निंटेंडो नाम का एक वीडियो गेम। पढ़ाई में उसकी हालत बहुत ख़राब थी और हमेशा अपने टीचर से डांट खाता था। एक दिन वो घर में बैठा हुआ पढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया से खेल रही है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे उस बिल्ली से बचाया। उसके हाथ में आते ही बौना व्यक्ति चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ। पैट्रिक ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा,
परंतु तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, तुम मेरे सेमेस्टर के अंत तक मेरा वर्क करोगे। बोनी ने कहा ठीक है, उसे बिल्ली से बचना था, इसीलिए उसने पैट्रिक को वादा कर दिया। अब मरता क्या ना करता, वादा तो किया था, इसीलिए वो पैट्रिक की हेल्प करने लगा। परंतु अब मदद कैसे करे, उसे तो कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वो उसने कहा कि पैट्रिक तुम मेरे लिए किताब पढ़ो, पैट्रिक तुम मेरे लिए शब्दकोश लाओ, पैट्रिक तुम इन सब किताबों के मैं मीनिंग ढूंढकर मुझे इनके अर्थ बताओ। अब पैट्रिक दिन रात एल्फ की मदद करने के लिए पढ़ने लगा और मेहनत करने लगा, परंतु वह फिर भी खुश था क्योंकि उसे अपना होमवर्क खुद नहीं करना पड़ रहा था। और जब सेमेस्टर खत्म हुए तो वो ना व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और पैट्रिक उसी तरह से पढ़ने लगा। पैट्रिक के मम्मी पापा, उसके टीचर्स सभी बहुत खुश हुए क्योंकि पैट्रिक को अपने सेमेस्टर में A+ मिला था और अब वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। परंतु पैट्रिक अभी भी यही सोचता था कि उसका काम उसने नहीं बल्कि वॉनी व्यक्ति ने किया है। धन्यवाद। Student, today I will teach you chapter 1st NCERT class 6 poem 1 A House a Home composed by Lauren M. Harley. What is the difference between a house and home? Discuss it with your partner, then read the poem. What is a house? It's brick and stone and woods that hard, some window glass and perhaps a yard. It's eave and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. Today we will know what is the difference between a house and a home. First we talk about the house. A house is a place that is made of various building materials such as bricks, stone, wood which are very hard. Student, you can see there the walls for floors are made of bricks. Some glasses, window, yard, overhang and chimneys are also there. Walls and floors are covered with fine paints. मकान ईंट, पत्थर और मजबूत लकड़ी से बनता है। इसके अंदर शीशे की खिड़कियां और प्राय एक आंगन भी होता है। इसमें कुछ अन्य वस्तुएं भी होती हैं जैसे टाइल लगा फर्श, प्लास्टर वाली दीवारें और बहुत सारे दरवाजे। परंतु फिर भी ये सारी वस्तुएं असली घर को नहीं बनाती। असली घर क्या होता है ये हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Before going to the second paragraph, I will discuss the difficult word of this poem. First, differences, dissimilarities यानी विभिन्नता, discuss, debate यानी बातचीत करना, partner, colleague means साथी, perhaps, maybe शायद, yard, backyard यानी कि आंगन और अहाता, स्टुको प्लास्टर, पेंट, ईव्स ओवरहैंग छज्जा, रूफ सीलिंग यानी कि छत। एंड स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ सेकेंड पैराग्राफ. What is the
home. It's loving and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Lauren M. Harley. And now it is the turn of home, as it is given in the second paragraph. So you should know what is the home. A home is such a place where the whole family live with love. Brothers, sisters, mother, father all live together happily. All members of the family share each other without any self. All members work together and show love to others. They always say that I always care for you. Where all this thing happens is the same real home. घर किसी भी परस्पर प्यार करने वाले परिवार से असली घर बनता है। ऐसे परिवार में लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। घर का अर्थ है प्रेम और परिवार। इसका अर्थ है उन सभी की खुशी के लिए काम करना जो मकान में रहते हैं, अर्थात भाई बहन, माता पिता सभी की। घर की भलाई के लिए हर व्यक्ति को स्वार्थ रहित ढंग से काम करना पड़ता है। वे एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं और मिलकर खुशियों और दुख को बांटते हैं। Now our explanation of the poem is finished. You will see this video again and understand its meaning well. If you like this video, you can like and subscribe my channel. And if you have any doubt about this poem, you can comment below this video. Thank you very much.